बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक नए रूटीन के साथ नया व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ये बर्थडे व्लॉग है। इसमें मैंने अपने बेटे इब्राहिम की बर्थडे के लिए चीज़ें बनाई हैं, तो ये आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से मेरा बेटा जो इब्राहिम है वो 7 साल का हो गया है। तो यहाँ पे जो मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, इनकी रेसिपी जो है मैंने अपने कुकिंग चैनल नुसरत किचन पे डाल दी है। और ये जो है मैंने बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी बनाई है, कप पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उस तरीके से चीज़ें पसंद करते हैं। और वैसे ये अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये जो बर्थडे जो था पार्टी थी, ये था जो ये यानी टी टाइम यानी तकरीबन 5 बजे की तरफ था। तो सारे आइटम मैंने इस तरीके से बनाए थे ताकि चाय के साथ जो लवाजमात होते हैं वो मैंने बनाए थे। और सारे जो मैंने बनाए थे घर पे बनाए थे। बच्चों को बस छोटा सा वो पार्टी थी, कोई बड़ी पार्टी हमने नहीं रखी थी। ना मैं करती हूँ बड़ी पार्टी, बस जितनी गुंजाइश है उतना हम कर लेते बच्चों की खुशी के लिए। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने अपने कुकिंग चैनल नुसरत किचन पे कप पिज़्ज़ा डाल दिए हैं। और आप बच्चों को किस तरीके से इसको लंच में भी दे सकते हैं। लंच में किस तरीके से दे सकते हैं, लंच में इस तरीके से दे सकते हैं जिस तरीके से मैंने चिकन को मैरिनेट किया। यह काम आप लोगों ने शाम को करना है। शाम को चिकन को मैरिनेट करके और इसको पका के फ्रिज में रख लें। और जिस तरीके से डो मैंने राइस करने के लिए रख दी, ये भी आप शाम के टाइम रख लें। और जब राइस हो जाए तो इसको फ्रिज में रख लें। सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी आप फ्रिज में यानी शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया, जो वेजिटेबल्स आप इसमें डालना चाहते हैं वो आप शाम को रख लें। सुबह आप उठेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार पड़ी होगी। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों से पार्टी भी होती है स्कूल में, इस तरीके से पिज़्ज़े भी मंगवाते हैं। तो इजीली आप इसको पिज़्ज़े को जो है घर पे बच्चों के लिए बना सकते हैं। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जल्दी का टाइम होता है, इतना लंबा प्रोसीजर हम मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये वाले जो काम है वो हमने रात को करने होते हैं। ये जो मैंने ये मसाला बनाए हैं ये स्प्रिंग रोल के लिए बनाए हैं। और इंशाल्लाह इनकी रेसिपी भी मैं अपने कुकिंग चैनल नुसरत किचन पे जल्दी डाल दूँगी। और ये वाला काम जो है जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि जो चिकन है वो शाम को हमने मैरिनेट करके और पका के रखना है। चिकन बहुत जल्दी पक जाता है और उसे अपने पानी में पक जाए, क्योंकि छोटे छोटे पीस होते हैं। मैरिनेट करते हुए भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि चिकन सही हो जाता है। और फिर इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है आधा कप के करीब वो डाल दे। और इसमें जो पानी ज़्यादा ना डाले, चिकन में कभी भी पानी ज़्यादा ना डाले। चिकन का जो अपना फ्लेवर होता है, जो अपना उसमें जूसी पान होता है वो ख़त्म हो जाता है। चिकन जल्दी पकने वाली चीज़ें लोग क्या करते हैं, भर भर के पानी डालते हैं। चिकन को कभी भी इतना ना पकाएं जितना पकाना होता है, यानी फटाफट से ये चिकन बन जाता है। तो ज़्यादा जो है इसको ना पकाएं, ना ज़्यादा पानी डालें। और सुबह जब आप ये वाला पिज़्ज़ा बच्चों को लंच में देंगे तो सिर्फ स्टफिंग करनी होगी आपने। ऊपर से बच्चों के लिए जो चीज़ें डल, जैसे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, चिकन रख दिया, सलाद सब्ज़ी रख दिया और उसके ऊपर चीज़ रख दिया और बस ऑन में रख दिया। ऑन में भी आप पका के दे सकते हैं, जिनके पास ऑन नहीं है। तो ये वाला पिज़्ज़ा जो है मैंने पतीले में बनाया। पतीले में जो इस तरीके से मुझे रिज़ल्ट मिलता है, मैं समझती हूँ कि पतीले में जो है मैं करूँ काम। ऑन में तो बिल्कुल करूँ भी नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि पतीले में हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी का जो है प्रैक्टिस वगैरह नहीं होती। लेकिन हमारा ही प्रैक्टिस हुई है। मैंने शुरू से पतीले में जो है बेकिंग का काम किया है, तो हर कोई नहीं कर सकता। तो ये अपना तरीका होता है इसका। लेकिन ये होता है कि जो 1 2 3 दफ़ा कर ले तो उसको आइडिया वगैरह जो होती प्रैक्टिस हो जाती है कि किस तरीके से हमने करना है, किस तरीके से नहीं करना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो केक वगैरह बेक करते हैं पतीले में वो भी लोगों से ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्टेप वगैरह इसमें हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें जो हैं सही हो जाएगी। ये वाली जो पिज़्ज़े हैं ये मैंने पतीले में किए हैं। पतीले में अच्छे 7 से 8 मिनट जो हैं इसको लग जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे नीचे आप चूल्हा रखें और चूल्हा जो पतीला वो बड़ा हो ताकि उसमें स्टीम जो ओवन जैसा गर्म हो, तो फिर आपकी जो चीज़ है वो अच्छी बन जाती हैं। नीचे एक स्टैंड रखें, उसके ऊपर जो मोल्ड वगैरह होते हैं, आप चाहे केक बना रहे हो चाहे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो वो रखें। और इसको इस तरीके से बड़े रोटी की तरह हम बेल देंगे, ना पतला बेलेंगे ना मोटा बेलेंगे, सारा एक साइज़ होगा। और जो डो है वो थोड़ा हमने सही गूंदा होगा, सख्त ना गूंदे। सख्त गूंदने से जो डो की आपकी वो होते हैं पिज़्ज़ा वो अंदर से सख्त होते हैं, नरम नहीं होते।
तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखें, इतना नरम रखें ताकि जो है आपसे संभाल सके डो और आप इनकी चीज़ें बना सकें। तो जिस मोल्ड में हम बना रहे हैं उसको भी हमने ग्रीस करना होगा ताकि जब पिज़्ज़ा बने वो आसानी के साथ निकलें। तो ये गिलास मैंने ले लिया था और गिलास से मैंने शेप दी। ये माशाल्लाह से मैंने आधा किलो मैदा लिया हुआ था और आधा किलो मैदे से हमारे 24 पिज़्ज़े बन गए थे। तो माशाल्लाह आप ख़ुद सोचिए, अब एक पिज़्ज़ा ये 120 को 120 नहीं 120 रुपये का भी आपको नहीं मिलेगा। और अब 120 रुपये 24 पिज़्ज़ों को आप सोचिए तो कितने। अब गरीब बंदा तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर बंदा अफोर्ड कर सकता है लेकिन गरीब बंदा ये चीज़ें कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। आप घर से थोड़ी सी गुंजाइश निकाल के इस तरीके से चीज़ें अपने बच्चों के लिए घर पे बनाएं। तो माशाल्लाह से अपने घर की चीज़ तो अपने घर की होती है, माशाल्लाह से तैयार उसी टाइम गर्म और फ्रेश इस तरीके से तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि बेकरी वाले भी अगर लेकर आते हैं तो वो भी अपने टाइम पर लेकर आते हैं, अपने टाइम पे लेकर आते हैं, वो अपने बेकरी में रखते हैं, फिर आप लेकर आते हैं, फिर वो उस टाइम तक ठंडे भी हो जाते हैं। वो फिर दोबारा आपने या तो ओवन में गर्म करने होते हैं या माइक्रोवेव में गर्म करने होते हैं, तो वो टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं होता जो आप अपने घर पे ताज़ा फ्रेश चीज़ उसी वक्त बनाएं। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अपने बर्थडे पे अपने बेटे के लिए बनाई थी, शुरू से मैं यही करती थी। बच्चों की इनके फादर जो हैं वो इन चीज़ों पे वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो आलिम हैं और आलिम जो हैं वो इन बातों को जो है सही नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते। लेकिन बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चे जो हैं वो उनकी खुशी के लिए हम घर में कोई इस तरीके से थोड़ी सा वो कर लेते हैं। लेकिन बस अल्लाह माफ़ी दे और बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, वरना हमारा भी इतना जो है इंसान तक जाता है। ये वाले काम आसान नहीं होते जो करने होते हैं, लेकिन क्या करें बच्चों की खुशी के लिए जो है हमें भी करना पड़ता है। तो ये पिज़्ज़े जो है मैं दूसरे बना रही थी, इस वजह से मैंने इसको जल्दी निकालने थे क्योंकि ये गरम थे और अगर थोड़े ठंडे हो जाए तो आराम से खुद ब खुद निकल आएंगे। तो मैंने दूसरा जो बन था वो पकाना था, तैयार करना था, तो ये दूसरा भी हो गया माशाल्लाह से रेडी हो गए। और माशाल्लाह से बच्चे जब ये बन गए तो उतने खुश हो रहे थे कि हमें अभी दो, हमें अब भी खा लें। तो बस बच्चों की तो ऐसे जो होते हैं इस तरह बातें होती हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है इस तरीके से चीज़ें ये पिज़्ज़ा कब पसंद आए थे। मैंने जिस तरीके से समोसे ये भी घर पे बनाए थे, बर्गर घर पे बनाए थे, फ्राइज़ घर पे बनाए थे, सैलड घर पे बनाया था और रात को फिर हमने बिरयानी बनाई हुई थी। तो फिर ये जो था मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए क्लिप्स लिए और ये मैंने चिकन के समोसे बनाए, घर पे बनाए, किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से बनाने हैं, ये सारा कुछ जो है मैंने अपने यूट्यूब का आने वाला जो चैनल है उस पर डाले हुए नुसरत किचन पे। तो आप लोग अगर पकाना चाहते हो या स्टोर करना चाहते हो इस तरीके से चीज़ें तो आप लोग सर्च करें नुसरत किचन को, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। ये फ्राइज़ मैंने इस तरीके से काट के वो बनाने थे, फ्राइज़ बनाए, चिकन के कबाब बनाए, उसी से बर्गर बनाए, पेटी पड़ी हुई थी माशाल्लाह से, नगेट्स पड़े हुए थे, फ्राइज़ मैंने बना लिए, बर्गर बना लिए, सैलड बनाया, रात को बिरयानी बनाई हुई थी। और ये जो था 5 बजे की तरफ ये पार्टी थी और फिर देर से हमने खाना खाया। तक तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, ये नहीं हो कि मैं नहीं थकती, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए करना पड़ता है। बच्चों की खुशी के आगे जो है माँ तो माँ होती हैं, माँ तो मैं समझती हूँ कि माँ जैसा अल्लाह ताला ने जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है तो माँ का रुतबा तो कोई नहीं ले सकता। माँ तो माँ होती हैं और मैं आप यकीन मानिए इतनी तक जाती हूँ लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो बाहर की चीज़ होती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को लेके चली जा फिर लेके दे देती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे घर की चीज़ शुरू से मैंने बच्चों को बना के दी है, मेरी प्रैक्टिस हुई है, मुझे हर चीज़ अल्लाह का शुक्र आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती और अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में इतना जायका रखा हुआ है कि एक दफ़ा चीज़ बना के जो भी खाए माशाल्लाह से तारीफ़ करता है। हर चीज़ मैं बना लेती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं बना सकती। मैं सिर्फ़ एक चीज़ का कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ में क्या डला हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है। तो अल्लाह ताला ने जैसे हर इंसान को अपने एक ज़रूर दी होती हैं कि वो ये नहीं कुदरती तौर पर होता है। ये नहीं होता कि मेरे पास किसी से आया हुआ है, लेकिन माँओं से आता है। हमारी माएँ जो थी वो अच्छा खाना पकाती थी तो उसी से हमें आया है।
तो यहाँ पे मैंने टेबल सजा दी और मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको सपोर्ट करोगे। जो बहन भाई मुझे सपोर्ट करे अल्लाह ताला उसको खुश रखे, जो ना करे वो भी अल्लाह ताला खुश रखे। मेरा किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, हर किसी का अपना दिल और किसी का अपना वो है। अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट करे, नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन कमेंट्स अच्छे अच्छे करें। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।